जी, आप एक्स सर्विसमैन हैं। मैं हवलदार ओम सिंह, एक्स हवलदार ओम सिंह। फौजी के दिल में क्या है? फौजी के दिल में तो बहुत कुछ है। हाँ। एक सेकंड। हाँ, फौजी के दिल में तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ होने जो चाहिए था वो मिला नहीं। जैसे नहीं, एक मोदी जी राष्ट्रवाद की और सेना की बात करते हैं, दिवाली मनाने चले जाते हैं। आप फौजी हो इसलिए आपसे समझना है, सूबेदार हैं, एक्स सूबेदार। सूबेदार साहब, दिवाली मनाते हैं, हाँ। लेकिन जो हमारा हक है वो भी देना चाहिए ना। खाली लिया लड्डू खिला दिया बस जय हिंद कर दो। जो हमारी एमएसपी थी वो भी नहीं दी। जो लड़ाई लड़ रहा है उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। जो एमएच के अंदर नर्स है उसको 15,000 और जो बड़ा बॉर्डर पे लड़ रहा है उसको 4,000। आप बताइए कैसा है? जो लड़ाई लड़ रहा है उसको मिलना चाहिए, जो कि एमएच के अंदर नर्स जो पट्टी बांध रही है उसको मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? नहीं उसको मिले 15, बॉर्डर वाले को 18 मिले। 18 मिले, लेकिन 18 बॉर्डर वाले को 4 और उसको 15। ये कहाँ का न्याय है? तो आप लोग कभी मोदी जी से अपनी मांग रखते नहीं हो? वो तो मान रखेंगे कोई जो एक सर्विसमैन के जो लीक का है ना, ये बोर्ड देखो, ये लठ भी खाए हुए हैं और वहाँ जाते भी हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन निर्णय कुछ नहीं निकला। आज कल अगली बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे, करते 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 के आज को ये समय आ गया है। अच्छा, बॉर्डर पर ये देखिए, बॉर्डर पर गोली खाने के लिए तैयार थे, अपने देश में लठ खाए हैं। बता रहे कहाँ लठ खाए, कहाँ लठ खाए? सुनो तो वहीं पे। और बताऊं, करगिल की लड़ाई हुई, ये हमारा पैर नहीं है। अच्छा, ये पैर यहाँ पे फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है, ये स्पंडल लगा हुआ है, लेकिन नहीं मरे। लेकिन सुविधा अच्छी है, लेकिन जो हमारे को हक चाहिए ना, हम बॉर्डर पे क्यों गए थे? ऑर्डर मिल गया कि हाँ बॉर्डर जाना। सियाचिन ग्लेशियर में 35 माइनस टेम्परेचर में बॉडी क्या होती है? खींचती है। बॉडी जैसे चुंबक नहीं खींचती है, ऐसे बॉडी को खींचती है वो बर्फ। वहाँ पे रह के सब कुछ, वहाँ अलाउंस अच्छा मिलना चाहिए। अलाउंस दे रहा है, लेकिन जो हक है वो नहीं दे रहे। मेन गलती क्या की इन्होंने? 4 साल की सर्विस, उसमें कितना बड़ा झटका लगा। आपका बच्चा अगर गया है 4 साल के लिए, 1 साल ट्रेनिंग में निकल गया, 1 साल उसने 5-6 महीने सेटलमेंट में लगा, और 1-1.5 साल बाद उसे निकाल दिया। उसे फिर क्या पता है वो? उस माँ बाप से पूछो, उस माँ बाप से पूछो। हमने अपने बच्चों को नहीं जाने दिया ना, हमने बनाया प्राइवेट ये करा के और इंजीनियर बनाया, आर्मी में नहीं जाने दिया हमने। बेटे हम भुगत के आए हैं 26 साल की, 24 साल 5 महीने। और बॉर्डर कारगिल की लड़ाई हमने देखी है। बॉर्डर पे हम सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे 138 मीडियम रेजिमेंट की पहली गन थी, जो वो 4th गन वहाँ पे लेके 4 पार्टों में बांध के लेके गए। 28 फुट में गया था नीचे बर्फ में। 28 फुट से कैसे आया हूँ आप? हम लोग जब वहाँ बॉर्डर पे चलते हैं तो कमर में रस्सी बांध लेते हैं। एक बांध ली, आपके बांध ली, आपके बांध ली। अगर बाई चांस बंदा स्लिप हो गया तो उसको खींच लेते हैं। और उस बंदे को भी क्या चाहिए कि थोड़ी जगह गैप बनाए, बीच में बना के वो ट्रेनिंग दी जाती। गैप बनाया, गैप बनाए, ऑक्सीजन मिली, तब तक वो लोग खींच लेते हैं। फिर ऊपर सिलेंडर लगा दिया, बच गए। इसलिए काम अच्छे किए, लेकिन जो हक है जिनका वो तो देना चाहिए ना। नहीं ये कारगिल की लड़ाई में आप शामिल थे? हम शामिल थे। ये कारगिल के योद्धा हैं, और कारगिल का योद्धा, इस देश में राष्ट्रवाद की बड़ी बात होती है। जब ये हम बात कर रहे हैं अम्बाला सिटी की, राष्ट्रवाद की बात भी अम्बाला सिटी में हो ही जाए। राष्ट्रवाद की बात होती है, पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर चली है, और फौजी कारगिल में गोली खाया हुआ, पैर टूटा हुआ, सर में लगा हुआ, सियाचिन में बर्फ में 28 फुट नीचे गिरा हुआ फौजी, वो नाराज क्यों है, हैं? नाराज इसीलिए है कि जो हक है वो नहीं दे रहे हैं। हक देना चाहिए। राष्ट्रवाद की बात होती है तो अंदर से उबाल नहीं होता है? उबाल तो होता है, वो तो ठीक है, लेकिन उबाल के साथ साथ में खाली उबाल से काम। आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया? आपने ब्रेकफास्ट किया? अभी तो नहीं किया। नहीं किया, अभी करेंगे। हाँ। दोपहर को भी नहीं करना, शाम को भी नहीं खाना, फिर देखना कल क्या हालत हो जाती है। बिल्कुल। कल तो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। बात नहीं कर पाएंगे तो वो हाल है। हक है जिसका उसको दो, और कोई बात नहीं, बाकी ठीक है। इसलिए हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बार निर्मल सिंह, इनको 10 साल हो गई हैं, अभी चेंज कर रहे हैं। अभी कांग्रेस सरकार आएगी, अब कांग्रेस सरकार में देखो क्या करते हैं। जो वादे किए हैं वो भी करेंगे और उनसे अच्छा करेंगे। सेकेंडली हमारी जनरली बताऊँ, हमारा जहाँ घर है ये कौले की जग्गी कॉलोनी में, जब एंट्रेंस पे हमारा तिराए पे हमारा घर है,
वहाँ पे 2 बार लोगों की जो दूध लेने आते हैं उनकी चैन खींच ली। तो मैंने बोला एनसी को, बोला ठीक है यहाँ पे कैमरा लगवा दो, या कैमरा छोड़ो यहाँ पे लाइट तो लगवा दो। मैं अपने पेमेंट से ये एक्स कहाँ गए हो, एक्स 1800 की लाइट कंपनी से लाके वो लगाई, वो खत्म हो गई। अभी एमसी आ गए, एमसी ने कोई लाइट नहीं लगाई। तो लाइट वगैरह क्या कुछ एमसी बीजेपी के है यहाँ जनरली में कॉलोनी में, दोनों एमसी बीजेपी के हैं, लेकिन दोनों ने कोई काम नहीं करा। लाइटा भी खा के, सब कुछ खा के, कोई लाइट नहीं लगी, कोई काम नहीं हो रहा। और आप जनरली में जाओगे देखना। हाँ ये ताऊ तुम बोलो। हाँ कॉलेज में हाँ लटकन लगी हैं 10 साल बाद। साल बाद कल लगाई थी, कल लगी अच्छा। हाँ कल लगी है वाल्मीकि बस्ती में सोहला के पर। हाँ तो किसको जिता रहे हो इस बार? हम चौधरी को बनाएंगे। ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ कर दो। अरे वाह, कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? चौधरी जीता। कितनी उम्र है? हाँ कितनी उम्र है? 76 साल। अरे 74 साल में हाँ नहीं, यहाँ पर कोई भाजपा को वोट देने वाला नहीं है। पहले सभी ने देख लिया, बुरा हाल कर दिया। 10 साल के अंदर कोई भी एक भी तरह का कोई अच्छा कार्य हुआ हो तो बताएं। हमारे यहाँ पर 10 साल से रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी को प्लॉट खरीदना है, तो आज ये किसी से भी पूछ लो कि यहाँ पे रजिस्ट्री हो रही है कि नहीं हो रही। सब इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। जब से यहाँ पर एमसी बना, 1 रुपए का भी काम मेरे गांव में नहीं हुआ, और करोड़ों रुपया हमने अपने गांव का हमारा निगम ले गया। और एक भी किसी भी तरह का किसी को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड कुछ भी नहीं बना। बहुत बुरा हाल है। आप पीछे से बड़े गुस्से में दिख रहे थे, आइए आप। सैनी ने बोल था कि 10 दिन का टाइम, मतलब कितना टाइम बोल रहा था। उसके बाद कार्ड खत्म ही कर दी, 1000 किलोमीटर वाला कर दिया ना। कितना टाइम लाया हम? 10-15 दिन लाए हैं। नैब सैनी जो कार्ड बनाया था ट्रेन का, बस का, तो जी हम तो सारे इकट्ठे हैं, बस फेरे दे मारे हुए हैं किसान तो। भी यहाँ से बीजेपी हारी हुई है कोई पर। और इस बार तो बहुत ज्यादा इनका वो हो चुका है, क्योंकि आप ये देखो, सब ये जो इस टाइम बीजेपी के, इनके पास अपना कुछ नहीं है। अगर कोई इलेक्शन लड़ता है, अपने विकास 10 साल से ये राज कर रहे हैं, अगर वे गिनवाते अपने कोई विकास कार्य गिनवाएं, इनके पास कुछ अपने गिनवाने के लिए है ही नहीं। तो इन्होंने एक बात पकड़ ली जी, ये तो जो चौधरी निर्मल सिंह कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी हैं, भी इनके आने से तो गुंडागर्दी फैल जाएगी। कोई ये बताए, एक दबंग नेता होता है, उसको गुंडा नहीं कहा जाता। अगर कोई अपनी जनता का, अपने वोटर का, अपने शहर के लोगों का काम के लिए ऊपर तक आवाज उठाता है, तो वो गुंडा नहीं होता, वो एक दबंग नेता होता है। और अंबाला को ऐसे ही दबंग नेता की जरूरत है, क्योंकि यहाँ ऐसे इसी दबंगाई की कमी में अब ये कहते हैं निगम में आप जाके देखो ना, गुंडागर्दी उसे बोलते हैं। जहाँ जनता का काम नहीं हो रहा उसे गुंडागर्दी बोलते हैं। गुंडागर्दी वहाँ जाके आप देखो लोग कितने परेशान हैं, वहाँ लोगों का काम नहीं हो रहे। आप जाओगे, आपका काम नहीं होगा, साइड से एक एजेंट आएगा, आपको कहेगा लाओ 50,000 दो, मैं आपका काम करवाता हूँ। अगले दिन आपका काम हो जाएगा। वो पैसा कहाँ जाता है? वो सब में बनता है, बंदर बांट हो रही है, ऊपर तक जा रहा है वो पैसा। इसे गुंडागर्दी बोलते हैं, जहाँ जनता परेशान है इसको गुंडागर्दी। आप अब दुर्गा नगर की जनता, अब हम दुर्गा नगर है अम्बाला में, बहुत अच्छा बसा हुआ। वहाँ से हम तो देखो उस टाइम बच्चे थे, लेकिन जब अगर किसी ने काम किया होता है ना, उसका आवाज़ उठती है। तो वहाँ प्रोग्राम था, तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि 40 साल पहले दुर्गा नगर को गिराने लगे थे, सारे उस पर बुलडोजर चलवाने लगे थे। लेकिन यही चौधरी निर्मल सिंह उस टाइम नगर हल्के से विधायक होते थे, इन्होंने अपनी दबंग दिखाई और इन्होंने कहा बुलडोजर पहले मेरे ऊपर चलाओ, तब इसको वो करना। आज वो दुर्गा नगर पूरे शहर में सबसे बढ़िया शहर बसा हुआ है। तो ये होता है दबंग, इसको गुंडागर्दी नहीं बोलते। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले पड़ाव पे।